एमपी में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारे जाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए महेश केवट जी, जो हमारे मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, ओरछा निवाड़ी के निवासी थे, केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित नेतृत्व को अवसर देने की जो हमारी परंपरा रही है, उसका ये सशक्त उदाहरण है। आज भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य हमारे केवट जी ने केंद्रीय चुनाव समिति के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से राज्यसभा का प्रत्याशी उनको बनाया है। और आप देखिए कि लगातार जिस प्रकार की बातें उठ रही है, निश्चित रूप से जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा करा है, वो ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पसंद है और न ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पसंद है। वो केवल राहुल गांधी की पसंद है। और इसलिए आप देखिए कि जब वो गए वहां पर भोपाल में अपने सब लोगों से मिलने, तो वहां पर उनको किस प्रकार का रिस्पांस मिला और क्या रिस्पांस मिला, और जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है कि उनको कांग्रेस को अपने विधायकों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो डर का और भय का वातावरण है, उसी प्रकार से ये लोग काम करते हैं। और ये नारी शक्ति वंदन की बात ये करते हैं कि सारे देश ने और दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से हम लोग जो है लोकसभा और उसमें राज्यसभा में लाए थे, बिल लाए थे, और कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करते हुए उसको गिरा दिया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो सदैव नारी का सम्मान करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारी कविता पाटीदार दीदी हो, चाहे सावित्री ठाकुर दीदी हो, लगातार हम लोग जो है नारी का सम्मान करते हैं और उनको जो कहते हैं वो करते हैं, और उचित सम्मान की जगह उनको पहुंचाते भी हैं और उनका वंदन भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। अब जहां तक इन्होंने बात करी, मुझे तो हंसी आती है कि आप देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव था, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा और याद भी होगा, जब द्रौपदी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, उनका जब चुनाव था, तो किस प्रकार से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था। और उस समय आपको ध्यान होगा कि इनके पास संख्या बल भी नहीं था। तो जिस प्रकार से ये महिलाओं के लिए बात करते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है। और हमारी जो कथनी रहती है वही करनी रहती है, और कांग्रेस की जो कथनी रहती है वो कभी भी करनी नहीं रहती। ये लोग स्वार्थ की राजनीति से काम करते हैं। और सदैव जिस प्रकार से कांग्रेस में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जी ने इन्हीं मीनाक्षी दीदी को क्या शब्द कहते, वो तो मुझे बोलने में भी शर्म आती है। और ये लोग लगातार उस प्रकार का काम करते आ रहे हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने बारात निकाल दी थी और इन टाइम में इनके दूल्हे भग गए थे। और महिलाओं की ये सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेता समय समय पर क्या क्या बोलते आए हैं, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। निश्चित रूप से जो राज्यसभा के कैंडिडेट रहते हैं, उनका जो चयन करते हैं, वो विधायक करते हैं, और विधायक उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप करते हैं। इसलिए हमारे केवट जी, जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, आप देखेंगे कि हम लोग सभी सभी दलों के विधायकों से समर्थन उनके लिए मांगेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है उन विधायकों पे कि निश्चित रूप से मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, देश में विकास करने के लिए, प्रदेश की बात उचित प्लेटफॉर्म पर राज्यसभा में मध्य प्रदेश एवं देश हित के मुद्दों की प्रभावी ढंग से वहां पे प्रस्तुत हो सके राज्यसभा में, निश्चित रूप से उसके लिए हमारे केवट जी चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप देखेंगे कि समय आने पर यह वक्त बताएगा कि किस प्रकार की पूरी पोजीशन बनती है। और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सभी को समझ में आता है, और समय आने पर आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसी उम्मीद हुई कि बीजेपी से कोई भी जब घटियापन की बात आती है, तो बीजेपी से कभी कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। हमें पहले से उम्मीद थी कि घटिया लोग घटियापन दिखाएंगे ही। लेकिन इस बार बात ये है कि जैसे हमेशा होता है कि जब कोई घटियापन करने वाले होते हैं, चाहे अक्षय कांति बम का मामला देख लीजिए, चाहे आप ऑपरेशन लोटस 2020 में जब कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए चल रहा था,
तब पहले से कभी किसी को पता नहीं चला था कि किसी के विधायक इनके संपर्क में हैं। इस बार सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का काम कर रही हैं, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में कहीं ना कहीं उनका नारी विरोधी चेहरा, जो अभी नारी वंदन अधिनियम को लेकर जो लोग सड़कों पर ये लोग विलाप कर रहे थे, उसका असली चेहरा इनका सामने आ गया कि एक महिला को 3 सीटों में से 1 सीट पे कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी उतारी थी। 33% आरक्षण इसी को कहते हैं, और अब उसको हराने के लिए इन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतारा है। तो इनका नारी विरोधी चेहरा इससे कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन इस बार जो है इनका ये दाव चल नहीं पाएगा। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी वो विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नट पर मेरा सवाल कहीं ना कहीं ये है कि क्यों ऐसी उम्मीद ना की जाए कि जो कैलाश विजयवर्गीय लगातार मोहन यादव को लेकर बयान देते रहते हैं, असंतुष्टि जताते रहते हैं, वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर देंगे, या कल जो मालिनी गौड़ और महापौर समर्थकों के बीच में जो झगड़ा दिखाई देने लगा, जो उनकी कहीं ना कहीं गुटबाजी का एक परिचायक था, क्यों मालिनी गौड़ नहीं दे देंगी क्रॉस वोटिंग, या भूपेंद्र सिंह या इस तरह के बहुत सारे विधायक जो लगातार अपने विरोध की आवाज उठाते रहते हैं, या क्यों ऐसा नहीं लगता कि वो लोग क्रॉस वोटिंग करके इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेंगे। तो हो तो सब कुछ सकता है। अभी जो सत्ता के घमंड में चूर हैं, जनता भी उनको कहीं ना कहीं उनका असली रूप देख रही है, और 18 तारीख को बाकी सबको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सब समझ में आ जाएगा कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा।